नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर को और घन वाले चैप्टर को कैसे हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है वर्ग मतलब होता है कोई संख्या लीजिए, उस संख्या की दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका वर्ग कहलाएगा, और जो संख्या होगी वो उसकी वर्ग मूल कहलाएगी। यानी मूल मतलब तो जड़, उस संख्या की जड़ होगी। 4 का हम 4 पहाड़ा पढ़ेंगे कितना होगा 16। तो 16 क्या होगा, उस संख्या का वर्ग हो गया 4। 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 16 आया, तो 16 4 का वर्ग हो गया, और 4 जो हो गया इसका वर्ग मूल हो गया। इसको कहते हैं वर्गमूल, और हो गया वर्ग, क्या कहलाएगा वर्ग। अब पहले सबसे जरूरी है 1 से 10 तक का वर्ग और क्यूब रूट याद कर लीजिए, क्यूब। उसके बाद बड़े आसानी से विकल्पों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा पहले से 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, नहीं 3 में 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 के 4 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये वर्ग होगा। अब इसमें देखते हैं विकल्पों को समझने के लिए सबसे पहले कौन कौन संख्या नहीं है। यह जिन संख्या की इकाई का स्थान पे संख्या आएंगी वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक। उसके बाद 4 है, 3 नहीं है तो 3 रहेगा, 3 2, और फिर यहाँ देखते हैं 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। यदि ये 4 संख्या किसी संख्या की इकाई के स्थान पर आएंगी तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अन्य सभी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी। इनके लिए जैसे मान लीजिए अब लिख दिया जाए विकल्प में 9 4 6 3 2 4 5 7 1 4 6 1 3 8। अब इसमें छांटना हो कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगी। हमने विकल्प लिखा है कि इकाई का स्थान में 2 रहे तो भी नहीं होगा, 3 रहेगा तो भी नहीं। इसमें 3 है या नहीं है कंफर्म हो गया, या 7 है भी नहीं है कंफर्म होगा, 8 है भी कंफर्म हो गया। इससे मतलब एक संख्या ऐसी होगी जो किसी संख्या का वर्ग होगी, और किसी संख्या का वर्ग होगी। अब इसकी आधार पर चलते हैं, देखिए हम क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है जिस तरह स्क्वायर वर्ग में 2 बार गुणा किया गया ये संख्या का, उसी तरह क्यूब रूट में एक संख्या का 3 बार गुणा किया जाएगा। जैसे 1 का 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1, 2 का 3 बार गुणा करेंगे अब 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 यहाँ लिखा जा चुका है, ठीक। उसी तरह 3 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 27, 4 का 4 में 64, 5 का आएगा 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। इस तरह से क्यूब रूट स्क्वायर रूट 10 तक का याद है उनका, तो बड़े आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ सवालों को जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था पिछले वर्ष, उसके पहले भी। देखते हैं इन तरह के क्वेश्चनों को। जैसे लिखा अंडर रूट 169, अंडर रूट 144 माइनस 121, ये भी अंडर रूट ही रहेगा। तो अंडर रूट क्वेश्चन आया था नवोदय में, तब इसको सॉल्व जब करेंगे 169 का कितना होगा, 169 का होगा 13 स्क्वायर, 13 हो गया। यहाँ प्लस लिखा प्लस लगाए, 144 कितना होगा 12, माइनस है कितना है 121, 121 का 11 होता है। अब दोनों घटाएंगे जब 13 12 25, 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा 1 और 4 14, कितना आंसर इसका आएगा 14। इस तरह से विकल्प दिया रहेगा, जो विकल्प 14 वाला रहेगा वो सही होगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं है। 4 विकल्प में से छांटना आता है। अब दूसरा सवाल लिखा हुआ है, या पहला था या दूसरा है, द स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन 225 इज इक्वल टू। अब 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये इसका स्क्वायर होगा 17 और इसका होगा 15, तो इतना आंसर जिसका आएगा वह सही होगा। इस तरह से और क्वेश्चनों को हम देखते करेंगे। यह आएगा 112 है तो 112 लिखे, जिसे 112 बटे अंडर रूट 196 का होगा 14,
गुणे 576 है, 576 को होगा 24, यह हो जाएगा 12। ठीक, काटने के लिए हाई 12 को 12 दूनी 24 कट गया, हो गया कितना बता 14, 2 से इसको काट देते हैं, हो गया 7, यानी 112/7। तो 16 7 होता है 112। इसका आंसर कितना आ गया 16। इस सवाल को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और फास्ट से हम समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहे हैं। अब इसके बाद कह रहा फाइंड द क्यूब रूट। कुछ सवाल ऐसे बोलते हैं जिसको क्यूब रूट यानी वर्ग क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना हो, तो इनका घनमूल निकालने के लिए देखिए एक चिन्ह है, इसको हिंदी में कड़ी कहा जाता है, स्क्वायर रूट अंडर रूट कहा जाता है। इस पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब होगा वर्ग है। यदि आप 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है, यानी हमको घनमूल लेना है। कितना हो जाएगा 216 का 6, कैसे 6 निकालेंगे, क्योंकि जब 3 संख्या ले लेते हैं तो 6 होता है, तो 6 ही होगा। क्यूब रूट में हमेशा 3 संख्या लिखा जाता है। जब 10 तक याद आए पता चल जाएगा, फिर आ जाएगा 8, हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट। अब मान लीजिए लिखा हो 9261 का क्यूब रूट निकालना हो, तो सबसे पहले इसके लगाने का तरीका यह होता है, जैसे मान लीजिए हमने 216 क्या तो लगा दिया, हमको याद था, लेकिन आप लोग कैसे लगाएंगे 216 ऐसे लिख लीजिए। 216 का गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे ना, 2 कहाँ है 2 0 8, फिर 2 से कहिए कितना हो गया 54, फिर 2 से काटे कितना हो गया 27, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटे 9, फिर 3 से काटे 3 और 3 से काटे 1। अब इसमें क्या होता है स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगता है, क्यूब रूट में 3 3 का जोड़ा लगता है। इस क्या हो जाएगा, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया, दोनों पेयर में से एक संख्या ले लेते हैं, यानी 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 6 का क्यूब रूट, ठीक उसी तरह इसको जब निकालेंगे 512 का गुणनखंड करेंगे तो भी उतना 8 आएगा। अब इस संख्या को निकालने के लिए ट्रिक के माध्यम बताते हैं। हमने बताया है कि एक इकाई 1 होगा, इसका मतलब होगा इसका 1 आ जाएगा। 9 का 9 किसके करीब है, 9 किसके करीब है 8 के, तो 8 किसका संख्या की घन संख्या घन है 2 का, तो 2 संख्या हम यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 21, यानी 21 में 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 आ जाएगा। और इस तरह से ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए क्यूब रूट के घनमूल निकालने के लिए 7 अंक तक के बताएं वीडियो, पीछे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें अच्छी तरह समझाया गया, डिटेल में केवल क्यूब रूट ही समझाया गया है, स्क्वायर रूट नहीं समझाया, केवल